हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग घटना चक्र जीव विज्ञान का रिव्यू करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और यहीं से ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये पूरी बुक लगा लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, यहाँ जहाँ तक की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला पार्ट ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। हम लोग इसका नीचे का पढ़ लेते हैं। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 62% होती है, कार्बन की मात्रा 20% होती है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होती है। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं। सजीव पदार्थ मतलब हम लोग जो जीते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होती है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिनका जीवा में के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती हैं? पार्श्व। जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन का स्वाद बनना है, मतलब नमक का उपयोग भोजन को स्वाद बनाना है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प डी है, जबकि शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्ल का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है वसा की, फैट की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक होते हैं। निम्नलिखित में से, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास के वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? वह पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। यह शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजनी आहार है। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई बंदा जिम करता है तो वो प्रोटीन शेक पीता है, तो देह निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण मछली, मांस, अंडे तथा दुग्ध उत्पादित इत्यादि। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणतः सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि। मनुष्य के शरीर के कोशिकाओं तथा शरीर की स्वास्थ्य के लिए कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल चिन्हित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार
अक्सर बदल लेता है। यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। सूची 1 में दिए गए पोषक अभाय का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाय द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। आयोडीन सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, आयोडीन से सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, आयरन की कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता, आयरन कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता, नियासिन की कमी से आयोडीन की कमी से होता है गलफड़े, आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आयरन की कमी से होता है सूक्ष्माणु, आयरन की कमी से एनीमिया होता है जिसे सूक्ष्माणु रक्ताल्पता कहते हैं। नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा, नियासिन कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B12 कमी से होता है प्रणाशी रक्ताल्पता, विटामिन B12 कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व शर्करा होता है। दूध का संगठन देख लेते हैं दोस्तों। गाय के दूध में होता है जल 87%, वसा 3.8%, प्रोटीन 3.3%, शर्करा 4.8%। तो हमसे पूछा था दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, तो शर्करा, लैक्टोज। वहीं मनुष्य में जल 88% होता है, वसा 3.8, प्रोटीन 1.2 और शर्करा 7%। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त हल्के रंग का क्षारीय जिसका क्षार 7.6 से जिसकी पीएच वैल्यू 7.6 से 8.6 तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल, 0.7% पित्त लवण एवं 0.2% पित्त वर्णक होता है तथा 0.8 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलन परिवेश है अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलन परिवेश है अम्लीय। लिवर किससे भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन। लिवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लिवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। सब्जी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। सब्जी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? वह है यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका संग्रहित कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। टेबल शर्करा सुक्रोज शर्करा है। सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे शुद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में आप दोस्तों जानते ही होंगे 42% प्रोटीन पाया जाता है। हाँ दोस्तों, 42% प्रोटीन अकेले सोयाबीन पाया जाता है, जो सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले इसका ये इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्रेटिन। क्रेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। कि सूतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं क्रेटिन के। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, क्रेटिन के नख, खुर और सींग बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? क्रेटिन फाइबर संरचनात्मक प्रोटीन द्रव्य है जो त्वचा की बाहरी परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, जिसके कारण जल त्वचा के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं करता पाता, यद्यपि त्वचा से स्वाद होता रहता है, स्राव। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता से यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। अब इसकी
इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों तथा मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। जब यकृत में जमे तो सिरोसिस, और जब आंखों पर, वृक्क या मस्तिष्क के अन्य भागों में जमे तो उसे कहते हैं विल्सन रोग। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? सिट्रिक एसिड। नींबू में खटास सिट्रिक एसिड की होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका पीएच मान 2 से 3 होता है। एसिडिक है तो 7 से कम तो होगा ही। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। हाँ, कार्बनिक भोजन को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। हाँ दोस्तों, कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? अब इसका है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। अब इसका इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं दोस्तों। लार हल्की अम्लीय, पीएच जिसका पीएच 6.8 होता है, मतलब 7 से कम तो हल्की अम्लीय होगी। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। इस शेष भाग में जल में घुले हुए कई प्रकार के विलय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को कुछ आयन Na+, K+, Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च की लार पाचन में मदद करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च मंड को माल्टोज में बदलता है। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च मंड का। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? ग्रसनी। ग्रसनी में दोस्तों कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंतःनासाद्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में मुख्य वाहिका एवं नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती है जो गले में होती है। इधर दोस्तों अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। अन्न में स्टार्च मंड की प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेस या एमाइलोप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन दोस्तों जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। पहले एक ज़माने में दोस्तों दूध को संतुलित एवं संपूर्ण आहार कहा जाता था क्योंकि पहले के लोगों का मानना था कि दूध में सभी मात्रा में सभी तत्व विद्यमान होते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया कि दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, इसलिए अब दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबी का कब्रिस्तान प्लीहा कहा जाता है। आरबी का कब्रिस्तान प्लीहा को इसलिए कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा अमाशय तथा तंतुपंड डायफ्राम के बीच में यकृत के बाएं और स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथेलियल
ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिका रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। इसका प्रमुख कार्य पित्त का स्रावन, एमिनो अम्ल का डिएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थ से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों दांतों कैल्शियम फॉस्फेट है। निम्नलिखित में कौन सी किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है? पाचक एंजाइम का स्राव यकृत नहीं करता है। यकृत स्राव करता है पित्त का। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है। पित्त का लगातार स्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में, विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा, क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा फैट में होती है दोस्तों, तभी ये लंबे समय तक हमें ऊर्जा प्रदान करता रहता है। मानव शरीर में अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोटीन टूटता है, सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर इधर वसा होता तो वसा भी हो सकता था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं है, तो इसलिए आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एथलीट को तत्व क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो आज समाप्त करते हैं दोस्तों। यह इसका पहला पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रोज़ वीडियो आपको मिलती रहें दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, शेयर जरूर करना वीडियो दोस्तों। आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।